Assalamu alaikum. Welcome to Cricket News with two unemployed fans. Uh, कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है. It's a first match win for Pakistan. मेरा नाम है हसाम हयात और मेरे साथ हमेशा की तरह मुस्तफ़ा बट आप सुनाएं, आप कैसे हैं? यार, टुडे इज अ डे टू बी हैप्पी। पाकिस्तान ने काफी देर बाद एक ओडीआई मैच जीता है। आई थिंक आफ्टर द ट्राई सीरीज हम पहले ओडीआई जीते हैं आज। आई वाज सपोज टू बी हैप्पी, आई वाज सपोज टू बी इन अ गुड मूड, लेकिन ये गर्मी के अंदर मुझे नज़ला जुकाम हो गया हैवी वाला। तो अब बस मैं पढ़ा हूँ तो बेयर विद मी अगर मैं थ्रू आउट दिस सेशन में करता रहूँ तो ये तो होगा, क्योंकि दैट्स जस्ट द पार्ट ऑफ इट। लेकिन खैर, हाँ, ग्रेट परफॉर्मेंस में पाकिस्तान ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया को 200 पे रोका। स्पिनर्स वर ग्रेट। पिंडी के अंदर आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया एंड इट पेड ऑफ। लेकिन स्पिनिंग ट्रैक के बारे में मुझे बात करना है अभी। बट या मैंने भी बात ओवरऑल करना. ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान। स्टार्ट अच्छा था ऑस्ट्रेलिया का। आई मस्ट से दैट इस मैट शॉट ने बैटिंग की स्कोर लाइक 55 ऑट रन्स। और लग रहा था कि अच्छे मोमेंटम में चल रही है ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स। पर्टिकुलरली शाहीन शाह अफरीदी वाज पुअर अगेन इन द पावर प्ले, I'd say। लाइक जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह से डिलीवर नहीं किया। और हारिस राव को क्या पॉइंट है पावर प्ले के अंदर यूज करने का? आपको पता है कि ही सॉर्ट ऑफ बॉलर जो कि पिटेगा हर हाल में। उसकी एक तो पेस भी 145 140 पे है। तो कराओ ना उसे डेथ में बॉलिंग। पावर प्ले में बॉलिंग कराओ, कि हमेशा पिटेगा भाई वो। लेकिन चलो खैर, अब आदत है हमारी, हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले हम बिल्कुल फिर शुरू हो जाएं इस सारे जो भी हमने इसके बारे में बात करना है. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जब आप सब्सक्राइब करते हैं बेल नोटिफिकेशंस को लगाएं ताकि जब हम अपलोड करें कुछ सदियों बाद तो फिर आपको याद रहे हम जिंदा ही हैं इस दुनिया में ही. तो चलो. My thoughts on the first innings. Australia, as you said, they had a really great start. Shine being ineffective. Like, we have to look at the pitch as well. जो the curators had to work with. अब इट्स नोन कि लाहौर के अंदर दे हैड डिड सम मिक्सिंग विद द सॉइल. कुछ गुजरांवाला को भी जो है ना मिक्स किया हुआ है. इट्स मोस्टली ऑस्ट्रेलियन सॉइल. पिंडी में ये केस नहीं है. इट्स प्योर पाकिस्तानी सॉइल इन दिस वन. अब होता ही है कि ड्यूरिंग द समर सीजन, ड्यूरिंग मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है ना, तो फिर आम सी बात है जितने भी आप मैचेस या फिर पिचेस देखेंगे ना इधर ये पिंडी के रीजन के अंदर सारे जो है ना सूख जाते हैं. और सूखने की वजह से यही होता है ना कि क्रैक्स खुल जाते हैं. और उन्हीं क्रैक्स की वजह से जो है ना आपके स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं. मेन यही चीज़ होता है. मेन यही चीज़ उन्होंने किया था मुल्तान के ऊपर. कि सर्दी था, उतना धूप नहीं पड़ती थी तो फिर उन्होंने पंखे लगा दी थी. सो उन्होंने पिंडी को सड़क नहीं बनाया. दे डिडंट टेम्पर विद इट्स नेचुरल कंडीशन. दे लेट इट पिंडी के पिच को जिस होना चाहिए था उन्हें वैसे ही रहने दिया. और एंड वी वर taking the fruits from that all of that labor. What a great 5 foot by Arfat यार, आज Minhas, से man. कि हमने पिच के साथ हमने मस्ती की है, ऐसा नहीं है कि वी डिडंट चेंज द पिच। वी श्योरली अल्टर्ड इट। और इसका हमें नुकसान ही हुआ, बिकॉज इफ यू नो कि वर्ल्ड कप जो है अगले साल, द ओडीआई वर्ल्ड कप दैट्स सपोज्ड टू टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। और आज हमने देखा स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक, बट व्हेन यू गो टू साउथ अफ्रीका, आप देखोगे पेसर फ्रेंडली ट्रैक्स, बाउंसी ट्रैक्स होंगे, स्विंग होगा, सीम होगा बॉल। और आज ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वाज ऑल स्पिन फ्रेंडली। और एक टाइम पे आपको याद होगा बांग्लादेश को हम बड़ी बातें किया करते थे कि आप या स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक्स बना देते हो। लाइक दिस इज द रीजन व्हाई यू स्ट्रगल इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, बिकॉज आप अपने घर के ऊपर तो अपनी मर्जी की पिचेस बना देते हो, बट व्हेन यू हैव टू प्ले ऑन कम्पिटिटिव पिचेस इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, यू ऑलवेज टेंड टू स्ट्रगल देयर। और अब अगर आप बांग्लादेश को देखो इन द past couple of months or years even, they've changed their mindset, they've changed their pitches, they're making पेसर फ्रेंडली ट्रैक्स नाउ। वो ग्रीन विकेट्स होती हैं, बाउंड्री ट्रैक्स होते हैं। और वो उनको उनका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। उन्होंने सीरीज हराई है। अभी बांग्लादेश में हम हार गए हैं उनसे, और अभी थोड़ी देर पहले वो हमें पाकिस्तान में हरा के गए थे। तो वी आर बेसिकली गोइंग वेयर बांग्लादेश वाज लाइक लाइक अ डेकेड अगो। तो ये है कि ठीक है, अभी तो मैं जीत गया हूँ, बट इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन, और हमें अपनी पिचेस को श्योरली वी नीड टू चेंज देम। वी शुड मतलब जो नेचुरल कंडीशन है पिच का यू शुड ऑल्टर दैट. मतलब बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए. अगर आपको याद हो वो तब बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज जब वो इधर आए थे ना खेलने के लिए पिंडी के ऊपर जितना उन्होंने घास छोड़ा है ना कोई फायदा नहीं हुआ था. उसके एंड पे एक डेड ट्रैक बन गया था. फिर अराउंड द थर्ड डे फिर जो है ना और उधर से ही जो है ना हमें फिर पीटा है फिर उन लोगों ने पकड़ के. एंड स्पीकिंग ऑफ यार बांग्लादेश, देखो, बांग्लादेश जितना करंट पिच जितना एक सेकंड कंडीशन. एक सेकंड, लेट मी टॉक अबाउट द पिच। पिंडी की पिच, जितना मैंने देखा हुआ है ना पिंडी की विकेट को, इट्स बीन लाइक ऑलवेज, इट्स बीन अ बैटर फ्रेंडली ट्रैक विद समवेयर इन इट फॉर द फास्टर बॉलर्स। बाउंस होता है पिच के अंदर, बॉल स्किड भी करता है काफी हद तक, और स्पिनर्स को इतना हेल्प नहीं मिलता। और आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बैटिंग हो नहीं रही थी।
बॉल लाइक आई रिमेम्बर लाइक आई थिंक इट वाज अरफात मिन्हाज, ही वाज गेटिंग लाइक उसका एक बॉल था दैट स्पन लाइक 7 डिग्रीज। तो अब खुद ही अंदाजा लगा लो कि क्या वो हरकतें कैमरन हुई हैं बीन इस को, पिच हाँ के साथ, जो वो कि एक टाइम पे स्पिनर्स को बिल्कुल फेवर नहीं करती थी। कैमरन ग्रीन के बॉल के हाँ ऊपर। भाई दैट, भाई मैं देख के मैं सोच रहा था ये तो ऑफ स्पिन का बॉल उसने डाला, ये कैरम पे किधर पे चले गया, लाइक पिछले तो वही मैं ठपा। कह रहा हूँ ना, आ जाओ फिर अरफात, अरफात पे आ जाओ ना। क्या खेला यार, मतलब दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली रिस्पेक्ट योर डोमेस्टिक सर्किट, यू रिस्पेक्ट योर लिस्ट ए क्रिकेट। बंदा आया है डेब्यू पे, 10 ओवर्स 5 विकेट्स 32 रन्स, 16 बॉलों में 17 भी मार के गया, नॉट आउट, मैच फिनिश किया, छक्के के साथ मैच फिनिश किया। व्हाट एल्स डू यू नीड? he's a full package. This is a really good starting. Hopefully पाकिस्तान इसके ऊपर अच्छा इन्वेस्ट करे, और ताकि ये फिर हमारे आने वाले वक्तों के अंदर एक मैच विनर बन पाए। देखो प्लीज पाकिस्तान वही क्रिकेट है इसके ना। साथ वो वाला काम मत करना जो आप करते आ रहे हैं, और मुझे पता है दिस प्ली विल गो इन वेन, लेकिन प्लीज, उम्मीद पे दुनिया कायम है। यार देखो, देखो थिंग इज, जब आप डोमेस्टिक, क्योंकि रफात में नाज इतना पीएसएल नहीं खेला हुआ, इस साल खेला है, उससे पहले इतना नहीं खेला हुआ है रफात मिनास। तो वो बंदा है डोमेस्टिक का प्रोडक्ट, उसको रगड़ा लगा हुआ है अच्छा खास, तो उसको पता कि हाउ टू परफॉर्म इन टफ सर्कमस्टांसेस। क्योंकि जब वो बॉलिंग करने आया था ना, उस टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छा खेल रही थी, लाइक उनका मेरा ख्याल है कोई 40-45 पे एक आउट था। वो भी हाँ, अबरार ने भी पिछली ओवर में विकेट ली थी आई थिंक। एलेक्स कैरी कैच निकाला था, आगा ने स्लिप में कैच पकड़ा था। उसके well that बाद was a बॉय blinder आया है, बॉय ने catch. 2 ओवर में, That was a blinder हाँ catch. दैट वाज फील्डिंग अच्छी थी आज पाकिस्तान की ओवरऑल। अच्छा तो हाँ, 2 ओवर में 3 आउट किए हैं, आई थिंक गॉट 2 विकेट्स इन द स्पेस ऑफ 3 डिलीवरीज। मार्नस की विकेट ली, और जिनका आई थिंक कौन था 3 पे Cameron, जो भी आता है, खैर Cameron. कैम नहीं, कैम ग्रीन नहीं था यार, एक और था पता नहीं, खैर जो भी था। बट या ओवरऑल ग्रेट नंबर्स। दो आज हमने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स खिलाए थे, वन वाज अरफात मिन्हास एंड द अदर वन वाज शताब खान। क्या कहना? शताब खान। मैं, देखो, मेरे मेरे दिल की बहुत करीब है, लेकिन मुझे पता है वो आपके दिल से ज्यादा करीब है। आप बताएं, आपने क्या कहना है इसके बारे में? चलो यार मैं बोल देता हूँ, देखो गला मेरा खराब है, लेकिन इसको मैं सही सारी सारी बातें लगाऊंगा इस बंदे को मैं, ठीक है भाई। 3 साल से तूने एक ओडीआई मैच नहीं खेला हुआ पाकिस्तान के, द लास्ट टाइम यू प्लेड वाज इन द ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2023 इन इंडिया, ठीक है। 2 साल से तूने लिस्टे मैच नहीं खेला हुआ, कोई तेरी वनडे क्रिकेट नहीं है, T20 के अंदर भी तेरे से परफॉर्मेंस हो नहीं रही। एमी मुंह चुक के तू टीम में वापस आ गया, और आज जो मतलब सुथरी की है ना ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने इसके साथ, मुझे तो ऑनेस्टली देख के मजा आया, मतलब अच्छी खासी कुट चढ़ी है इसको। 8 ओवर कराया शताब खान ने, कंसीडर्ड 54 रन्स, डिडंट गेट अ सिंगल विकेट, और एक ऐसी विकेट के ऊपर where there was plenty of assistance for the spinners। क्योंकि अगर आप बाकियों का नंबर्स कंपेयर करो ना शताब खान से, शताब बोल्ड 8 overs 9 for 54 at an economy of 6.75, whereas our other spinners being Arafat, Agha and Abrar Ahmed, they bowled a total of 25 overs, took 8 wickets for 97 and then at economy of 3.88। और ये सब तब है जब आपका पीएसएल का लीडिंग विकेट टेकर सुफियान मुकीम इज ऑन द बेंच, और आप उसको गेम नहीं दे रहे। कैसे बंदे शदाब खान को गेम दे रहे हो जो कि पिछले 3 साल से वनडे इंटरनेशनल खेला ही नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू। यार देखो, पहले ना आई ऑनेस्टली आई यूज्ड टू लाइक शदाब खान इवन लाइक बिफोर द 2026 वर्ल्ड कप T20 वाला। वो जब टीम में आया था ना, आई वाज लाइक देखो स्पिनर अच्छा है, स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, उसके अगर 2 ओवर पे ऑफ कर गए, वो अच्छे करा गया, तो हम अच्छा कर सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। बैटिंग के अंदर ही कुड डू सम पिंच हिटिंग एट नंबर 4 और 5। नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी हाथ नहीं हुआ जोड़ है। रहा हूँ मैं, एंड पे माफ नेदरलैंड्स कर वाले दो शदाब खान। नेदरलैंड्स वाले मैच पे जिधर उसने वो मैच फिनिश करना था, पता नहीं किसकी दुआ लगी थी कि राणा फहीम अशरफ ने फिर वो ठुल्ला मार के जो है ना हमें जिता दी थी। यार देखो एक टाइम पे ऊपर बीच वी यूज्ड टू से कि शदाब खान इज एटलीस्ट पाकिस्तान बेस्ट फील्डर, ठीक है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते ही लाइक, आज अगर हम पूरी प्लेइंग 11 में से वीकेस्ट लिंक निकाले ना, दैट वाज 110% शादाब खान। मतलब एक ऐसी विकेट जहां पे दूसरे स्पिनर्स पागल हुए हैं, ठीक है, अन्नी मचाई हुई है तीनों ने, बाकियों ने। ये बंदा 54 रन खा रहा है 8 ओवरों के अंदर। अभी ये था स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक, इसको दे दो ना थोड़ा जहां पे बॉल टर्न ना हो रहा हो, ग्रिप ना हो रहा हो, फटा विकेट हो, रोड बनाओ, ये मजाक सेट के 80-90 इसके कहीं नहीं गए भाई। और दिस वाज एन ऑस्ट्रेलियन सी टीम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ खिला भी नहीं रही थी। अब वीकेंड ऑस्ट्रेलिया
on a spinner friendly track and you play an ODI after 3 years without any domestic cricket for 2 years, and you come in and concede 54 runs in 8 overs at an economy of 6.75, whereas other spinners are going at an economy of 3.88, taking 6 wickets, in fact 8 wickets for 90 odd runs in 25 overs. शर्म है तुम्हें शताब खान? वो फिर हंस रहा वहां पर देख के बैठ के यार। ये क्यों हंस रहा शताब इसका कुछ नहीं खान? हो सकता है शताब खान तो, अल्लाह ही हाफिज है पुत्र तेरा। क्या बोले यार, चलो अब खैर। कोई दीवार। होपफुली ही गेट्स ड्रॉप्ड इन द नेक्स्ट गेम। देखो ना, पहली बात तो ये है कि यू डोंट नीड टू प्ले इन शदाब खान, ठीक हो गया। अरफात मिन्हाज, शदाब खान, दोनों के सिमिलर रोल्स हैं, बोथ आर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, और हमने क्लियरली देख लिया कि शदाब कान डू, ठीक है। Whereas अरफात मिन्हाज इज बेसिकली डूइंग एवरीथिंग। कोई जरूरत नहीं है अगले मैच में शदाब को खिलाने की। ब्रिंग इन सुफियान नकीम, बेचारा लीडिंग विकेट टेकर है पीएसएल का, डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर करके वो पागल हो गया, अब उसको फिर भी मैच नहीं दे रहे। अगले गेम के अंदर ब्रिंग इन सुफियान नकीम फॉर शदाब खान। And one more change that must be made is that you drop Haris Rauf and bring in Ahmed Daniel, because Ahmed Daniel can bowl with the new ball, और हारिस रऊफ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, we're just forcing him to bowl in the power play। वो पावर प्ले का बॉलर नहीं है। पावर प्ले का इनफैक्ट अभी बॉलर वो बिल्कुल इंटरनेशनल भी ही क्रिकेट का नहीं भी है। बॉलर नहीं है, ठीक है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी बॉलर नहीं है। जस्ट प्ले इन अहमद दानियाल, गिव द यंग ब्लड सम चांस, उसको तैयार करो अगले वर्ल्ड कप के लिए ना। अगले वर्ल्ड कप के लिए नहीं, आई वुडंट से दैट टू ब्रिंग हिम अप फॉर द 27 वर्ल्ड कप, लेकिन उससे बाद आने वाले जितने भी कप्स है ना अभी। तो भाई तूने खिलाना किसको है फिर? हारिस रऊफ को खिलाएगा वर्ल्ड कप? ओह नहीं यार, नसीम शाह पड़ा हुआ है, अब उसके उसको भी भूल गया हूँ। तो नसीम का भी तो इंजरीज का रोला होता है ना, वो हर थोड़ी देर बाद इंजर्ड हो जाता है। जब मेन केस तो यही है ना, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप अगर कुछ आपने चढ़ा के कुछ पिया होगा ना, तब आप जो है ना लगाएंगे कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, ट्रॉफी हमारा है, हमारा। ऐसा कुछ नहीं होने यार वाला। देखो, ऐसा अगर इफ कुछ आई एम बीइंग नहीं वेरी होने वाला। ऑनेस्ट ना, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को अपनी फास्ट बॉलिंग के अंदर बहुत ज्यादा भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपका जो करंट क्रॉप ऑफ पेसर्स है ना, जो कि काफी देर से खेल रहा है, दैट्स क्लियरली नॉट गुड इनफ। अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना, कि वर्ल्ड कप में आपको कौन से पेसर्स लेके जाने चाहिए, अहमद दानियाल को लेके जाओ, नसीम शाह को लेके जाओ। नसीम कैन गेट बैक हिज पेस, शाइन नहीं कर सकता, ठीक है। उसने तो कहा था मैं 200 पे कराऊंगा बॉल, उससे 140 आज फिर नहीं क्रॉस हुआ। टेक अहमद दानियाल, टेक नसीम शाह, इन्वेस्ट इन अली रजा, इन्वेस्ट इन अब्दुल सुबहान। ये आपके बॉलर्स हो सकते हैं विच कैन डू वंडर्स इन दैट वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। और पाकिस्तान के स्पिनर्स की और जहां भी तक बात है ना, पाकिस्तान के वैसे स्पिनर्स की नॉन जहां तक बात है, पाकिस्तान बीइंग बोलो नोन एज बोलो। डायनेमिक प्लेसर्स, काफी काफी अजीब बात है। आई वांटेड टू रियली पॉइंट दिस आउट, लाइन ऑफ पेसर्स नोन फॉर दैट, लेकिन आगे पेसर्स आए कितने और खेल कितने रहे हैं अभी, टर्न यार आउट रेट पेसर्स क्या है? आए ना आपके पास, क्या शाहीन शाह अफरीदी अच्छा टैलेंट नहीं था? क्या नसीम शाह अच्छा टैलेंट नहीं था? था आपको वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं उस आती ना, बात वर्कलोड सिंपल सी है। सिंपल सी यही है, लेकिन मसला ये कि जब उनके वर्कलोड मैनेजमेंट ज्यादा नहीं हो रहा था, तो फिर पीछे जो लड़के पिछले भी डोमेस्टिक में उन उन मतलब उस ईयर्स के अंदर भी, इस ईयर्स के अंदर भी जब वो परफॉर्म कर रहे थे, वो लोग किधर हैं, उनको क्यों नहीं खिलाते हैं? भाई देखो, भाई वर्कलोड मैनेज ही आपका नहीं हो रहा था तो मोहम्मद। उनको चांस नहीं मिला। अब उनकी सबकी उम्र हो गई है, ठीक है, तो अब कहाँ से खिलाएं, मुझे खुद बताओ ना। हाँ ये भी बात है। एक अब वक्त पे अभी आपका जिस तरह उन्होंने मीर हमजा के साथ उन्होंने जो सारा कारनामा किया था, उसके साथ तो सही जाती हुआ है। मीर हमजा, यार इवन मोहम्मद अब्बास, लाइक कितने साल उसने उसके हमने जाया किए हैं अभी फिजूल में। हम्म। खैर जा- मोहम्मद अब्बास की तो बहुत बात की हुई है हमने। लेकिन हाँ, आई थिंक दीज फोर पेसर्स कुड डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान इन द 2027 वर्ल्ड कप। स्पिनर्स की जहां तक बात है, यू श्योरली नीड टू टेक सुफियान मुकीम, यू श्योरली नीड टू टेक फैसल अकरम। दो चाइनामैन आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक भी, क्योंकि एक से मुझे याद है, अगर एक आई से नहीं हो रिमेम्बर रहा था, तो फिर दूसरा वाला आके जो है ना वो कमी एग्जैक्टली कम exactly, कर। दो यार दो, मैं कहता हूँ दोनों चाइनामैन खिला दो, बिठा दो फैसल अकरम कह रहा हूँ, अरफात अबरार। मिनाज बिठाओ, दो चाइनामैन खिलाओ, पागल कर दो उनको। बिकॉज आई रिमेम्बर कि ना, कुलदीप यादव, द लेफ्ट आर्म चाइनामैन फ्रॉम इंडिया, ही हैज अ incredible record in South Africa. I think 2018 में सीरीज थी, दी ओडीआई सीरीज, वेयर हिम एंड युजवेंद्र चहल वेंट क्रेजी, बहुत आउट किया था सीरीज के अंदर। तो आई थिंक ही कुड बी रियली, दीज टू कुड बी रियली इंपॉर्टेंट, फैसल अकरम एंड सुफियान मुकीम फॉर आवर वर्ल्ड कप होप्स। और अगर आपको अपनी थोड़ी वर्ल्ड कप होप्स उड़ानी है, प्लीज ड्रॉप हारिस रऊफ, प्लीज ड्रॉप शाहीन शाह अफरीदी, प्लीज ड्रॉप शताब खान। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि इन तीनों के साथ आप कहीं नहीं जा रहे भाई। मसला ये है कि शाहीन शाह अफरीदी तो आपका ओडीआई के कप्तान है, आप उसके क्या करेंगे यार? अ, आपके नहीं, मैंने आपको याद है ना पिछले पॉडकास्ट में मैंने क्या बात की थी, द सोल पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग शताब खान इज कि हम दुनिया को दिखा सकें कि ये शाहीन तो एक लंगड़ाता हुआ पेसर है, भागता हुआ स्पिनर है,
वेयर शदाब खान द फुल टॉस किंग, ये हमारे वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया की जो सी टीम आई हुई है 5 डिग्रीज से उठ के 40 डिग्रीज के अंदर, आधे बेचारे फौत हुए हुए हैं, उनके अगेंस्ट ये बंदा 4 आउट करेगा, उनके अगेंस्ट ये बंदा फिफ्टीज मारेगा और ये कैप्टन बन जाएगा टीम का। लेकिन इस बंदे से ऑस्ट्रेलिया की सी टीम के अगेंस्ट ही परफॉर्म नहीं हो रहा। इनके 3-3 4-4 मैच इन्होंने खेले हुए हैं, बेचारे इतनी गर्मी से उठ के आ रहे हैं वो। आज जिस तरह की बेचारों से बैटिंग हुई है, बल्ले नहीं पकड़े जा रहे थे, शदाब खान आया सारा मोमेंटम दे गया। वो तो भला उस फैसल फैसल अकरम कह रहा हूँ यार, ये बार बार उसका नाम निकल जा रहा है। कौन था स्पिनर, अराफात मिनास था। अराफात मिनास वो आउट कर गया, आगा आउट कर गया, बरार आउट कर गया, वरना माशा। यार शदाब खान जब आया ना बॉलिंग करने, पहली बॉल उसने कराई है, शॉर्टर वन दिया है आउटसाइड ऑफ, चपेड़ मारी है प्रॉपर कवर्स के थ्रू, ठीक हो गया। अगली हम्म। बॉल उसने डॉट कराई है, अगली बॉल ही बोल्ड इट आउटसाइड लेग स्टंप, उसको स्वीप पे उसने भी चौका मारा। मुझे टक। खुद बताओ इस बंदे की क्या कहाँ से जगह बनती है यार टीम में। करंटली नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। तीनों फॉर्मेट्स में आई वाज रीडिंग समवेयर कि शदाब खान इज नॉट अ 10 ओवर बॉलर, भाई इज नॉट इवन अ 2 ओवर बॉलर। इसको T10 भी खिलाओ ना, उसके अंदर भी ये 50 का आगे बैठा होगा 2 ओवरों में। गलत बोला है कुछ? नहीं, गलत नहीं बोला है इस पर। हंसी तो नहीं गलत कुछ। बोला है, आई अपोलोजाइज राइट नहीं अवे। नहीं नहीं, आपने गलत नहीं आई बोला है। अपोलोजाइज राइट अवे नहीं अगर नहीं, मैंने कुछ गलत बोला बिल्कुल है। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला है। लेकिन आई डू हैव माई ग्राइप्स, जो लोग जो जिस सपोर्ट में हैं अभी, करंट करंट चिराग खान। देखें, वो जमाना 2017 वाला वर्ल्ड कप जो है ना, आपने वर्ल्ड कप नहीं, सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी दिमाग से निकाल दो, ठीक है? कि तकरीबन भाई, तकरीबन 10 साल अभी गुजरने वाला है। अ होल फ्रिकिंग डेकेड हैज नियरली passed since that since that Champions Trophy। अभी तक लोग उसके ऊपर तरस रहे हैं कि शादाब खान इज द ओनली सेवियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। भाई ये मेरा हाथ में जो है ना जोड़ के मैं तुझे माफी मांगता हूँ भाई। इतने भी मेरे मैं अगर अकल होता ना, मैं अभी तेरे एक बिस्तर पड़े वहां पर मैं लेट जाता। यार, ये बंदा जो है ना पिछले 4 साल के अंदर क्या ही करता रहा, इंजरीज की वजह से ये लोग, ये तो बाहर है, ठीक है। फिर क्या उसके प्रॉपर चैनल्स किधर से है वो वापस टीम आने में? बस इसने जो है ना एक दो मैचेस पीएसएल का जिता दिया प्रॉपर है। चैनल्स बने हुए हैं ना, जाके खेल, डोमेस्टिक लिस्ट खेल, फर्स्ट क्लास खेल। तो मुंह चुक के आया था टीम में, अब हाँ, क्या करूं तेरा भाई मैं। क्या कर सकते हैं इसका? वर्ल्ड जब कप पूरा साल खेलता नहीं है, 2 महीने रहे थे वर्ल्ड कप में, शदाब खान साहब का टीम में कमबैक हो गया। अभी भी जो कमबैक हुआ था T20 टीम में, वो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ 5 और 6 बिग बैश गेम्स, ठीक है, सिडनी थंडर के लिए इसने खेली थी, उसमें भी एक के अंदर परफॉर्मेंस आई थी। और यार जो आपका डोमेस्टिक टैलेंट था जो एक्चुअली परफॉर्म करा था, अगेन अरफात मिनाज की मैं बात करूंगा, उसको वर्ल्ड कप लेके जाना था, नहीं लेके गए। सुफियान को लेके जाना था, नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने आप खिलाना था अपने दामाद साहब को, शदाब खान को, सीधी बात है। तो अब देखो, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि शदाब खान इज नॉट गुड इनफ, और सीधी सीधी सिफारिश है शदाब खान की, ठीक है। अगर आप ये कहते हो ना कि शदाब खान परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर टीम में आता है, तो दैट्स अ ब्लेटेंट लाई, ठीक है। समटाइम्स आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि हम 2021 का वर्ल्ड कप नहीं जीते, ऑल्दो that game, that tournament for a 12-year-old Mustafa was a major, major heartbreak. Like that was my first heartbreak that I've suffered watching sports. ठीक है, वो मैथ्यू वेड के छक्के मुझे अभी भी याद है, सनी अली का कैच ड्रॉप मुझे याद है। बट लुकिंग बैक 5 years later, अच्छी बात है हम नहीं जीते। अभी सेमीफाइनल जीत के ये सब लड़के हमारा इतना सर पे चढ़े हुए हैं, शाहीन, हारिस, शदाब। सोच हम वो जीत जाते टूर्नामेंट, अभी क्या हाल होता हमारा। तबाही। वही ना यार। खैर, छोड़ो यार, क्या और बात करनी है। बैटिंग पे आओ, पाकिस्तान की ग्रेट चेस, फरहान ने स्टार्ट अच्छा दिया था, मां सदाकत फेलियरली फेलियर फॉर हिम, वो बट नहीं उसके नहीं, बाद लेकिन जिस तरह वो आउट हुआ है ना, फरहान वो भी। भी तो देखो ना, द वे ही गॉट आउट। मैथ्यू शोर ऑन द दैट वाज बाउंड्री, अ गुड कैच दैट यार, वाज अ रियली दैट गुड वाज अ गुड कैच। यू कैच। कुडंट, मतलब जिस तरह आउट हुआ, यू कांट रियली से कि उसने कोई रैश शॉट खेला है, इसके प्लेइंग रेंज में ही था। ही गॉट अनलकी ऑन द बाउंड्री। यार देखो, इंटेंट दिखाने के चक्कर में आउट हुआ, एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम मां सदाकत, ठीक है। मैं चाहता हूँ तू जा, तू तेज स्टार्ट दे, गो प्ले दैट रन बॉल 40, दैट रन बॉल 50, और पावर प्ले हमारा अच्छा करके आया। अब वो किसी के नहीं पे ऑफ होगा तो नहीं होगा, अब वो छक्का, लाइक एनी अदर डे, लाइक एटलीस्ट 7 times out of 10 दैट वुड हैव बीन 6, ठीक है। अब वो 30% था, आज तो वो नहीं हुआ छक्का, तब क्या हो सकता है, ठीक है। नहीं हो सका लेकिन कुछ। ये है क्या, इट स्टिल गिव हिम चांसेस। जितना आपने साइम अयूब को बैक किया ना, उतना अब आप उसको भी करो, मास को, मासूद ताकत को, अरफत ठीक है। अरफत मिनहास को भी। फरहान, फरहान, अरफात को तो उसकी तो अब जगह सीमेंट हो गई है टीम में। अच्छा हाँ, फरहान बैटेड नाइसली, वो भी बाउंड्री पे कैच आउट हो गया मारने के चक्कर में। उसके बाद एक मिनी कोलैप्स यही था हमारा कि 45 पे 2 विकेटें गिरी थी, बाबर आजम एंड गाजी गौरी। व्हाट अ पार्टनरशिप यार। पर सॉलिड पार्टनरशिप। मानते कि उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट स्लो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उन्होंने उन्होंने ब्यूटीफुली खेला है, बहुत प्यारा उन्होंने खेला है। पहले एब्सोल्युटली। बाबर आजम टेकिंग टेकिंग हिज टाइम,
कोई प्रेशर में नहीं था, ही डिडंट टेक एनी प्रेशर। उसने अपने शॉट सेलेक्ट करके खेला, एंड देयर वर अ फ्यू स्केयर्स, लेकिन बाबर आजम बीइंग बाबर आजम, ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज गोइंग इन हिज वे। अनफॉर्ट यार, बिली यार, बेचारा बिली, उसकी तीन चार, मतलब ही नेली, बाबर आजम नेली गॉट आउट बाय बिली स्टैंगलेट एट लीस्ट लाइक थ्री टाइम्स। एक तो पहले तो वो हिज यार एक तो उसका बिली स्टैनलिक ने खुद कैच छोड़ा था। अब वो मुझे याद नहीं है इफ इट वाज ऑफ बिली स्टैनलिक्स बॉलिंग या कोई और बॉलिंग कर नहीं रहा था नहीं, उसका। बिली बिली शॉट की। कवर के ऊपर चांस फेल शॉट। उसके बाद फिर उसका एक मिड ऑफ पे कैच छूटा था। फिर एक उसकी वो बड़ी क्लोज थी, कॉर्ड बिहाइंड होने लगा था, वो भी बच गया। एलबीडब्ल्यू तो एलबीडब्ल्यू बाबर गॉट एम्पायर्स, क्वाइट लकी टुडे बट आई मस्ट से। एलबीडब्ल्यू पे वो जो है ना एम्पायर्स हाँ, कॉल पे अंपायर्स बच कॉल पे गया। एलबीडब्ल्यू भी बचा था। हाँ। बट देखो, अ स्लो नॉक बाय बाबर, बट अ नॉक जो कि उसने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को अच्छा रीड किया। ही न्यू के पाकिस्तान को एक बैटर चाहिए जो कि एक एंड संभाली रखे, और उसने ही डिड हिज जॉब मैग्निफिसेंटली एंड ही वाज सपोर्टेड ब्रिलियंटली बाय गाजी गौरी एज वेल। मतलब ओनली प्लेइंग हिज सेकंड गेम बट बैटिंग लाइक ही इज बीन डूइंग दिस जॉब फॉर एजेस। मतलब हाँ, मतलब आपकी दो विकेट्स गिरी हुई हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, स्पिनर्स। मैथ्यू कुनेमन ने कुछ 4 ओवर में 6 रन दिए हुए थे, सही हो गया, स्पिनर्स ने तबाही फेरी हुई है वहां पे। इन योर ओनली योर सेकंड गेम यू प्ले सच एन incredible and mature knock and get the game done for Pakistan. Babar scoring like 69 and Ghazi Ghauri getting 65. Incredible stuff. बाद में मैंने थोड़ी विकेटें गवा दी थी, लेकिन वो था कि ये दोनों मैच साइड पे लगा गए थे हमारे लिए। So yeah, एट दैट great पॉइंट for मैच them. हमारे ही था। I need to also point out Ghazi हम्म। Gauri being under immense pressure selection का, उसके बारे में being selected over Ruhail Nazir इस मैच की शुरू में काफी प्रेशर में बैठा था, and he didn't take any of that pressure, which kudos to him, he should be applauded for that, क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी उसके बारे में। आप जब देखो, remember that, first up I would say that मोहम्मद, बोलो। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह बांग्लादेश सीरीज के अंदर जितना भी उसको प्रेशर में दिया गया था, उसने जो निकाला, लाइक ही प्लेड अ सॉलिड लाइक एवरेज नॉक, लेकिन इट वाज टू नो वेल, हम लोग वो मैच हार ही गए थे एनीवेज। लेकिन स्टिल उसके फिर भी दैट प्रेशर वाज स्टिल ऑन हिज बैक, एंड इट्स रियली गुड टू सी ही डिडंट टेक एनी ऑफ इट, एंड ही प्लेड, एंड आज अभी वी हैव won the game because of that stand with he made with Babar. Absolutely, because replacing Mohammad Rizwan, especially in ODI, is no small task. Mohammad Rizwan, I'd say that in the last 2 years or since the end of the 2023 World Cup, has been Pakistan's best batter, at least in the middle order in ODIs. उसको रिप्लेस करना और इस तरीके से रिप्लेस करना, मतलब प्रेशर सिचुएशन है, विकेटें गिरी हुई हैं, मुश्किल विकेट है, और आप इतना एक अच्छा नॉक खेल जाते हो, इतना कैलकुलेटेड नॉक खेल के जाते हो एंड मैच एक साइड पे लगा देते हो। ये ग्रेट वर्क बाय गाजी गौरी अगेन। एंड पे अरफात मिनाज छक्का मारते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यार अरफात मिनाज परफेक्ट परफॉर्मेंस फॉर हिम ऑनेस्टली। मतलब पहले बॉल के साथ इतना अच्छा किया, उसके बाद बैटिंग के साथ भी 17 ऑफ 16 डिसेंट स्ट्राइक रेट, फिनिशिंग इट ऑफ विद अ सिक्स, दैट वाज जस्ट द आइसिंग ऑन द केक। एंड पाकिस्तान नाउ हैव the lead in this three match ODI series. The series moves to Lahore now from Rawalpindi, and अगले दोनों मैचेस अब लाहौर में खेले जाएंगे। इस बंदे ने कहा था कि इधर ऑस्ट्रेलिया वुड विन 2-1 या वाइट वॉश होगा। वाइट वॉश तो तो निकल अगर गया तो अब। इसकी प्रेडिक्शन ठीक होनी है, तो अब ऑस्ट्रेलिया को लाहौर वाले दोनों गेम जीतने हैं। Whereas I predicted के it'll be a 2-1 victory for Pakistan. So that looks quite likely because Adam Zampa was not playing today, ठीक है? So हाँ, when Zampa returns, so he could be really vital for Australia's chances to win because he had a neck spasm today. Injury की वजह से he was not featuring today. But yeah, once Zampa returns, it'll be a massive boost for Australia and they'll surely win one of the two remaining games. एंड और जिस तरह मैंने शुरू में बात किया था दैट the pitch condition in Lahore being mixed with the Australian soil, they'll be more accustomed to playing that, क्योंकि even bounce होगा, it'll be more fast bowling friendly, and you have a 6'7" Billy Stanley, Bigger boundaries. bigger boundaries as well. Runs won't be flowing in as easily as they were in Rawalpindi as well. But you know, Lahore, Gaddafi Stadium, the home of our eagle and premium fast bowler and the king of death overs, clutch clutch god Haris Rauf. तो ही देखते हैं कैसा करते हैं वो मसला दोनों। ये है कि उनको उनको डेथ ओवर्स में नहीं करवाते हैं यार, प्लीज। प्लीज जो उसका रोल जो है ना, उसको जो है ना, माइक मेरी हैसन। डेथ हो जाएगी एक दिन हारिस रऊफ को देख देख के, यार बस कर दो, मेरे से नहीं हो रहा। और यार माइक हैसन, यार आप मिले हुए थे ना माइक हैसन, उस वक्त की बात बता देते ना उसको। यार मैं छोड़, उस टाइम पे पता नहीं किस किस से मिला था, क्या कुछ नहीं हो गया भाई उन लोगों के साथ जिनसे मैं मिला था ना साल पहले, छोड़। दैट विल सेव दैट फॉर अनदर डे। तो हाँ, मैं हाँ, तुम्हें बताया था ना क्या हुआ था। हाँ बताया था तूने।
इमाल मिल्स और हैदर अली। अल्लाह छोड़, अल्लाह जाने इफ यार। यू नो मैं क्या बोल रहा हूँ। इमीडिएटली आफ्टर द पीएसएल लास्ट ईयर। कोई दीज आर नहीं लाइक, यार। हम कोई किसी और शिट वक्त पे, हैपेंस टू ऑल ऑफ अस। हाँ किसी और वक्त जो है ना हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नहीं सो नहीं, या, इन जनरल आई हैव बीन अ वेरी वेरी, मैं काफी पनौती इंसान हूँ। मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वो हार जाती है। आज चैंपियंस लीग फाइनल भी था, आर्सेनल वर्सेस पीएसजी। पीएसजी ने वो जीत लिया है, ठीक है, बड़ा मर मर आके जीता ऑन पेनल्टीज। सक्सेसफुल हिट वॉच हो गया। सो हाँ, लाइक एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव नोट है मेरे लिए। टीम्स मेरी जीत गई हैं, लेकिन ये जो है ना मेरा नाक और गला और ये सब, ये तो अल्लाह ही हाफिज है इसका। यार मसला पता है क्या, हर गर्मियों में मेरे साथ ये हो जाता है। लाइक लोगों को सर्दियों में होता है, मुझे गर्मी में होता है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है मेरा ये सीन शुरू हो जाता भाई मेरे तो ईद उल अज़हा पे मेरे ये सीन होता था कि मैं जो है ना हमेशा बीमार होता था। इस वाले ईद पे नहीं हुआ, है। वरना नहीं फिर नहीं, बाकी बाकी इस तरह मैं होता था ईद मेरे पे साथ। कभी बीमार नहीं हुआ यार। मैं ईद पे, हाँ नहीं यार, अभी तो इतनी गर्मी गुजरी रही है, ईद पे बारिश हो नहीं रही। तो आखिर में हम दुआ ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए। खास तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, क्योंकि यहाँ से मैचेस तो खत्म हो गए हैं। मेरी तरफ से लाहौर में भी हो जाए, बिकॉज माई आईज कांट बेयर वॉचिंग 20 ओवर स्पेल्स फ्रॉम हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी। तो बेशक उधर भी अगर बारिश होनी है तो मसला कोई नहीं है, मुझे करा दो दोनों मैचेस में बारिश। चलो, सो that was all from me regarding और रह this. गया कुछ बात करने वाला? ना, अभी के लिए तो नहीं। हाँ, लाइक आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। यहाँ होगा कुछ ना कुछ तो होगा दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन। हाँ, वन मोर थिंग। तूने बोला था कि, बल्कि मैंने बोला था, बल्कि नहीं, हम दोनों ने बोला था शायद, दैट एडम जैम्पा वुड बी द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस सीरीज। लगता है अरफात मिनाज थॉट्स? होंगे। हाँ, अब तो लाइक, यार मसला पता है कि इन्होंने बेंच कर देना है बरसात को ताकि शदाब की जगह पक्की रहे। क्या क्या आपको क्या लगता है, अगले वाले गेम में करेंगे उसको बेंच, फिर उसको रखेंगे? अगर बेंच करेंगे तो फिर ये, यार लाइक फिर इफ आई ये एम बीइंग इफ आई एम बीइंग तेरे थ्योरी पर सच है निकल जाएगा अगर उन्होंने अगले गेम को उसको बेंच कर दिया। नहीं नहीं, इफ आई एम बीइंग लाइक रियलिस्टिक तो आई थिंक शदाब खान वुड नॉट गेट बेंच्ड। ये ढीठ है एक नंबर की, उसको नहीं बिठाएंगे। सुफियान मुकीम को गेम नहीं मिल रहा। आई थिंक दे विल स्टिक विद द सेम टीम। फिर जब ये हारेंगे ना लाहौर में दूसरा ओडीआई, देन दे विल मेक दोस चेंजेस। ये शदाब को बाहर करेंगे, ये सुफियान को लाएंगे, ये हारिस को बाहर करेंगे, ये अहमद दानियाल को लाएंगे। और हो सकता है एक आधा गेम ये माज और उसमें से एक को बेंच करके ना, माज और फरहान में से किसी एक को बेंच करके शामिल हुसैन को भी एक गेम दे दें। एंड आई वांट टू सी रोहिल नजीर प्ले टू। यार बायलैटरल सीरीज है, सबको चांस हो, यूर जस्ट टेस्टिंग आउट यंग टैलेंट, सबको खिलाओ एक एक मैच। वो बांग्लादेश वाली सिचुएशन याद नहीं है जब हम गए थे पीएसएल से पहले? उन्होंने तो एक ही मैच के अंदर चार डाल दिया था, लाइक इतना हल्का हमने लिया था बंगालियों को। अबे तो हमसे कौन सा जीता गया था भाई वो। वो भी है। हाँ बांग्लादेश क्रिकेट यार, उनका तो अब लेवल ऊपर जा रहा है, लाइक उनका, हमारे लाइक से तो बहुत आगे निकल गए वो। अब आगे मतलब ये इबादत इस्लाम, तस्कीन अहमद और ये नाहिद राना जो है ना, दीज आर द पायनियर्स ऑफ द बांग्लादेश फास्ट क्रिकेटिंग स्फीयर। यार वो शाहीन की तूने स्टेटमेंट सुनी है रिलेटेड टू नाहिद राना? हाँ, कि अभी जो है ना मशीन वो अभी नया मशीन है। वाली। हाँ नशीन भाई, आपको अगर आपके याद हो तो व्हेन शाहीन इन लाइक 2022 एंड 2021, जो अर्ली डेज ऑफ शाहीन, ठीक है, वो इंटरव्यू जो पीपल एयर यूज टू वाई पे। आस्क दिस गाय कि तुझे रेस्ट चाहिए कि नहीं, पूरा वर्कलोड मैनेज होना है कि नहीं होना। एंड दिस गाय यूज टू से पब्लिकली कि आई वांट टू प्ले एवरी सिंगल गेम फॉर पाकिस्तान। अब तेरे कहने पे तुझे सारे मैच खिलाए तो तेरा ये हाल हुआ है। डोंट ब्लेम इट ऑन एनीवन एल्स कि तेरा भी है तो मशीन खराब हो गई है। तो ये कखीसो रबाडा आउट देयर एट द एज ऑफ 31 32 इज bowling 154 क्लिक्स इन द आईपीएल। मैं परसों देख रहा था, कल देख रहा था। वो बंदा पागल हुआ आईपीएल के अंदर। और यहाँ पे ये 26 साल के, 24 साल से शाहीन अफरीदी से 135 नहीं क्रॉस हो रहा। वो मशीन नहीं खराब हो रही साउथ अफ्रीका वाली? हम्म, कोई हाल नहीं है। नहीं, रियली कोई मैन, हाल नहीं है ना। कोई एक हाल और नहीं है। जिस चीज का हाल नहीं है ना, वो हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास भी 5 मिनट हैं। हाँ, वो ये बात हो जाएगी कवर। मैच कैसे देखा है आज? मैच पहले तो मैंने कोशिश किया था तमाशा वेब पे देखने का, उनके ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने फिर राइट्स टैप, ही नहीं दिए। राइट्स नहीं मिला था ना उनको, मुझे बाद में पता लगा था। फिर मैंने टैप में चेक किया था, वो साइट लोड नहीं हो रहा था। फिर मैंने माइको वो चेक किया। पेड होता है, आपके पास पैसे नहीं है, और उनको भी राइट्स नहीं मिले। हाँ माइको को भी चेक किया, उनके पास भी नहीं था। फिर हाँ। पता नहीं, हमारे पास एक बॉक्स है ना, सैटेलाइट बॉक्स, उस पे जो है ना बीटीवी स्पोर्ट्स चल गया था उधर, फिर बैठ के
फिर देखा थोड़ा बहुत मैच को, उसके बाद फिर मुझे कुछ काम था करने के लिए। लेकिन ओवरऑल मैंने मैच को देखा है, लाइव देखा था। यार मैंने तो उस पे देखा है, इन्होंने द रीजन दैट डिडंट गिव आउट राइट्स टू तमाशा एंड माइको एंड टैपमैड एंड ऑल दीज, वो ये रीजन था कि इन्होंने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है, पीसीबी लाइव ऐप। हॉरेंडस एक्सपीरियंस, ठीक है। एक तो लॉग इन होने के अंदर इतना टाइम लेती है ये ऐप, उसके बाद लैग इतना इतना लैग है, इतना लैग है। और लाइक एड्स भी इतने आते हैं उसके ऊपर से ही हो गया। आपका मैच अगर आप देख रहे हो ना 30 पे वॉल्यूम रख के, तो आपका जो एड प्ले होगा ना वो 70 के वॉल्यूम पे प्ले होगा, तरा निकल जाता है बंदे का, ठीक है। मैंने देखो सब्सक्रिप्शन ली हुई टैप मैट की, ठीक है, ताकि मैं सुकून से एड फ्री मैचेस देखूं। तुम लोगों ने राइट्स भी नहीं दिए उनको, और ऊपर से ऐड पे ऐड चलाई जा रहे हो हर ओवर के बाद। अब मैं, मेरा क्या कसूर है? मैं पागल हूँ पैसे दे रहा हूँ तुम लोगों को हर महीने। एंड वन मोर प्रॉब्लम विद दिस वाज के आपका जो मैच था, इट वाज लाइक अ मिनट बिहाइंड फ्रॉम द टीवी ब्रॉडकास्ट, वेयर एज ऑन अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर्टिकुलरली आई थिंक माइको एंड टैपमैट, उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह नहीं होता था। लाइक ऑलमोस्ट इन सिंक होता था, मैक्सिमम 5 सेकंड्स का गैप होता था। इधर 1 मिनट का गैप, उधर मैं क्रिकेट पे स्कोर चेक कर रहा हूँ, वो कह रहा है बॉल हो गई है, इधर मेरे सामने बॉल ही नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ ये क्या बकवास है, फिर मैं कहा भाड़ में जाए भाई ये ऐप। लाइक कुछ अच्छा नहीं है भाई पाक से क्रिकेट में इस वक्त। इट्स अ गेट रिच क्विक स्कीम, पता नहीं कौन रिच हो रहा है इस सारे सारे। कोई रिच नहीं हो रहा भाई, चुप करके बस राइट्स बेचो अपने जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है पहले के, और उनसे पैसे कमाओ। लाइक इतना तुम्हारा इंटरफेस भी इतना गंदा, लाइक नो वन विल ट्यून इन टू वॉच योर ऐप। वो तो मैं बेवकूफ हूं ना जिसके पास बहुत वेला टाइम है, मैंने कोई घंटा लगा के लॉग इन किया था। एक जमाने में दराज के ऊपर भी स्ट्रीम होती थी ना, लाइव मैचेस यार लाइव। दराज पे आई रिमेम्बर 2021 का वर्ल्ड कप आता था, that was था। और आई थिंक 2023 का वर्ल्ड कप भी आया था दराज पे, उसके बाद स्टॉप स्ट्रीमिंग, पैसे खत्म हो गए दराज वालों के पास। क्वाइट अनफॉर्चुनेट। यार वो वाला era वापस लाओ जब दराज के ऊपर स्ट्रीमिंग होती थी, उसके ऊपर एड्स भी नहीं आते थे। ए उसमें शताब खान भी परफॉर्म करता था, ओए, शाहीन भी 150 कराता था। अगर दराज के पास राइट्स मिल जाए, आपको क्या लगता है मैजिकली सारा कुछ होने लग जाएगा फिर? यार आपको पता है ना इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं आज फिर से, और मेरी जो हालत हुई हुई है, और इस टाइम में और इस हालत में गालियां निकलने में टाइम इतना नहीं लगता। दो चार तो दिया भी है, मुझे इसलिए सेंसर करना चुप और पड़ेगा। बस खत्म कर दें आप इसको। मुझे दो चार को सेंसर भी इसको करना आप पड़ेगा। खत्म कर दें, हम जा रहे हैं, बहुत हो गया, अब दूसरे वनडे के बाद आएंगे। मैं तो अभी बैठ के इसको एडिट करूंगा, ये साहब जो है ना अभी जाके पैनाडोल की गोली खा के सोएंगे। गोली नहीं खानी, ये खुद ठीक होगा। ये खुद ठीक हो जाएगा। हर दफा का यार, लेकिन मैं गोली खाऊंगा तब भी हफ्ता लगेगा, गोली नहीं खाऊंगा तब भी हफ्ता लगेगा, इससे बेटर कि मैं इम्यूनिटी खुद ही डेवलप कर लूं। भाई अगर इतना सालों से हो रहा अभी तक बिल्ड क्यों नहीं हुआ है फिर? क्योंकि मैं हर दफा गोली खा लेता हूँ, इस दफा नहीं खाऊंगा ना। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, चलो। हमारे रोज के चलो। मसाइलात का आपको जानने का आपको उम्मीद रखा है कि आपको अच्छा लगा है। हम भी इंसान हैं, आप लोग भी इंसान होंगे, उम्मीद तो यही है। पता नहीं जिन देखते होंगे या नहीं। अगर जिन जो जिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम देखते होंगे ना, वो पता नहीं उनकी क्या हाल हो रहा होगा अभी। अपेरेंटली दिस रूम इज हॉन्टेड बाय द वे, जिधर मैं बैठा हूँ। चल तेरे तेरे जिन जिन्हें सर पे दीवार दे रहे होंगे। हाँ ऊपर होगा कहीं ना कहीं, खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता। बस चल रहे जिंदगी जैसा चल रहा है। तो या दैट वाज मी हसाम हयात एंड आई एम साइनिंग आउट एज वेल। एंजॉय योर संडे, एंजॉय योर मंडे एज वेल, बिकॉज ट्यूसडे से फिर पाकिस्तान क्रिकेट वापस आ जाएगी, एंड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन पाकिस्तान क्रिकेट रिटर्न्स। अपने ख्याल रखें, खुश रहें। लाइक शेयर और खुश सब्सक्राइब। रखें भी। लोगों को खुश रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शताब तो मिल सही मुझे।